तो शुरू करते हैं टाइम का नाम लेकर। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान वगैरह फॉलन एंजल वगैरह से मिलते हैं और फॉलन एंजल जियान के बॉडी से एक एंजल ऑरा फील करते हैं। थोड़ी बहुत मतलब इन लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, फिर ये लोग एक सेफ प्लेस पर निकल जाते हैं। अब आगे पीछे से आर्च एंजल बेलिन वगैरह आ रहे थे और ये देखते हैं कि जियान वगैरह यहाँ से निकल जाते हैं। ये काफी गुस्सा थी। ये लोग थंडर लॉर्ड लीजू की मदद से जियान वगैरह को भी पकड़ना चाहते थे, पर जियान वगैरह ने अंडरवर्ल्ड का रास्ता खोल देने के कारण इनका पूरा प्लान ही चौपट हो गया था। और यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर से शायद कोई सन ऑफ गॉड वगैरह भी आए हुए थे। एंजल किंगडम वाले तुरंत थे यहाँ पर जो भी एविल ऑरा थी अपने फेदर के माध्यम से यहाँ के स्पेस को प्यूरिफाई करने लगते हैं। एंजल किंगडम वाले यहाँ पर एविल ऑरा को प्यूरिफाई कर रहे थे, पर जो ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर से डेप्यूटी लॉर्ड सेंजी आए हुए थे ये गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें मालूम है ना तुम लोग क्या कर रहे हो। खास करके ये एरीज आर्च एंजल से कहते हैं टाइम वेस्ट मत करो। एरीज भी समझ जाती है किधर इशारा कर रहा है, जायो क्लैन की तरफ। ये बोलते टेंशन मत लो, वो सभी मारे जाएंगे। अब इधर फॉलन एंजल और गॉड ऑफ डेथ साथ में खड़े थे और ये जियान से पूछते हैं ये फेदर तुम्हारे पास कैसे आया। अब जियान भी थोड़ा गेस करता है और कहता है वो काफी अच्छी लड़की थी है मतलब। और लियू यून भी किंग युआन के बारे में जो भी न्यूज था ये इनको बता देती है। किंग ऑफ फॉलन एंजल अभी कुछ बोलने ही वाले थे तभी यहाँ का स्पेस में क्रैक होता है और एक व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। और ये सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड का बंदा इमोर्टल जुआन जुन था। ये बंदा काफी फेमस था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही। अब जैसे ये लोग जुआन जुन का नाम लेते हैं जुआन जुन कहता है अच्छा तो मुझे अभी भी मतलब कुछ लोग जानते हैं। किंग ऑफ विज जो जियान के बाजू में खड़े थे वो बोलते हैं अच्छा तो ये बंदा 9th स्टार इनकार्नेशन के पीक का बंदा है। किंग ऑफ बीस्ट इन बंदों से फाइट करने को सोचता है, पर जियान इनसे कहता है आप लोग निकलो मैं इन्हें देखता हूँ। जियान की बात सुन करके कायलिन और यूनियन थोड़ी चिंतित हो जाती हैं क्योंकि इनको मालूम सामने वाला बंदा 9th स्टार के साथ पीक के आसपास का बंदा है और वहीं जियान अभी इनिशियल लेवल पर है। अब सभी लोग जब यहाँ से लीव करने लगते तो वो जुआन जो बोलता है कि मेरे सामने से तुम लोग निकल जाओगे, पर जैसे ही आगे बढ़ने को देखता इसके सामने एक बंदा ब्लैक फिगर में खड़ा था लाइक अ घोस्ट और ये अपना जियान था। जियान के बॉडी से फ्लेम्स निकल रहे और ये जुआन जुन से कहता है तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। एक और चीज थी जियान का ये जो 9 कलर्ड होली फ्लेम था इसमें कुछ तो मिसिंग था, पर ये इतना पावरफुल था कि सामने वाले बंदे को झेल सके। और वैसे भी जियान आज अपने इनिशियल लेवल के स्टेज में और पीक लेवल के बंदे के बीच का जो गैप था उसे फील करना चाहता था। जुआन जुन जियान की तरफ देखता और कहता है मेरे मतलब ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर वालों ने तुम्हें लगता है काफी मौका दे दिया कि तुम इतने पावरफुल हो गए कि तुम हमारे सामने भौंक रहे हो। जियान इससे कहता है ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर आज नहीं तो कल मैं वहां भी जाऊंगा। पर जुआन जो नहीं समय जियान से कहता है आज तुम्हारे मरने का समय है बच्चे। और ये अपने येलो पावर को कंडेंस करना शुरू कर देता है। बंदे के इस प्रकार के अटैक को देखकर जियान भी ड्रैगन क्लॉ अटैक यूज करता है। वांग जुआन जो इस प्रकार के अटैक को देख करके हैरान था क्योंकि जो क्लॉथ है इसमें ये गोल्डन ड्रैगन किंग के ऑरा को फील कर सकता था। फिर भी अपने येलो अटैक से जियान के क्लॉज पर अपना अटैक कर देता है। वांग जुआन जियान से कहता है तुम सच में काफी टैलेंटेड हो। दोनों का अटैक बराबर भी छोड़ जाते। जियान सोचने लगता है। अब जब तक ये सोच ओल्ड मैन फिर से एक पावरफुल लाइट मार्क अटैक जियान की तरफ लॉन्च कर देता है। अब इसका अटैक इतना तेजी से आता है कि जियान को मौका भी नहीं मिलता है, पर जियान के होली फ्लेम इस स्ट्रेंज लाइट के पावर को सेपरेट करने की कोशिश करने लगते हैं। पर इस समय इस स्ट्रेंज लाइट के कारण चाहे जियान का रिनकार्नेशन पावर हो या होली फ्लेम हो या दूसरे पावर ये रेस्टलेस फील कर रहे थे। पर जियान भी अब आई ऑफ होली फ्लेम यूज करता है यानी कि सोल पावर प्लस होली फ्लेम के पावर को। और ये जियान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल अटैक में से एक था। इसका ये अटैक काफी तेजी से जुआन जुन की तरफ बढ़ रहा था और इसी दौरान जियान अपने पाम पर एक लोटस फ्लेम कंडेंस करने लगता है। जुआन जुन भी अपने पावरफुल अटैक इमोर्टल प्रोफाउंड सेल और इमोर्टल जजमेंट को यूज करता है जियान के सोल अटैक को डॉज करने के लिए। पर जियान का जो अटैक यानी कि सोल अटैक सोल अटैक इसे उस सामने वाले बंदे के लाइट अटैक ने कंप्लीटली इरोड कर दिया था। जियान जो कि शुरुआत में स्माइल कर रहा था इसका चेहरा थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है और उसका जो आई फ्लेम था यानी आई अटैक उस पर से जियान का कंट्रोल ही मतलब खत्म हो जाता है। और जुआन जुन जियान के अटैक को कंट्रोल करता है और जियान से कहता है अब तुम्हारा अटैक तुम ही के ऊपर। जियान समझ जाता है। अब ये यहाँ से निकलने को देखता है, पर निकलने से पहले जियान वो जो लोटस एंग्री बुद्धा लोटस था जुआन जुन की तरफ लॉन्च कर देता है और कई सारे फायर पिलर जुआन जुन की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं। और इस समय स्पेस में एक भयंकर लेवल का एक्सप्लोजन चारों तरफ छा जाता है। वहीं दूसरी तरफ गॉड ऑफ डेथ और फॉलन एंजल ये जान जाते हैं कि डार्क किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड जो शायद अगला बैटल हुआ था उसे जीत चुके थे। अब इधर जियान इसको लगा नहीं था कि इसके इतने पावरफुल अटैक ये ओल्ड मैन जुआन जुन झेल जाएगा। और जियान इनके पीछे पीछे यानी गॉड ऑफ डेथ की तरफ बढ़ रहा था और पीछे से इसको 2 बंदे आ रहे थे पीछा करते हुए। इनमें से एक जुआन जुन था जिसके बॉडी पर कई सारे स्कार्स थे। अब जब जुआन जुन जियान को पीछा कर रहा था तभी जो डार्क वॉल था वहां से एक आवाज आती है, एक ओल्ड वॉइस। और इस आवाज को सुनकर किंग ऑफ विश्व या जो भी सब एक अलग ही ऑरा फील करते हैं। ये जो पावर था काफी स्ट्रॉन्ग था। वांग जुआन जुन भी इस आवाज को सुन के ही रुक जाते। ये जो आवाज थी किसी डार्कनेस की थी और इससे ये भी डर रहा था। और इस समय मतलब जो वॉल थी वहां पर ग्रीन फ्लेम्स को देखा जा सकता था। ये पहचान जाता है इन्हें कि ये डार्क किंग है जिनको कि ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर भी मारना चाहता है।
डार्क किंग का जो डेविल पावर था उसके वजह से ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर या किंगडम ऑफ एंजल्स इन्हें मारना चाहते थे। जुआनजुन को तो ये इग्नोर मार देते और ये डायरेक्टली दूसरा जो बंदा था सन ऑफ गॉड उससे पूछते कि तुम्हारे फादर यानी सन ऑफ मैन या जो भी वो कहाँ पर है। इतना बोलने के बाद ये जियान की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब जैसे ये जियान की तरफ बढ़ते हैं, जियान के बॉडी में जो डेविल पावर था जिसे कि अब ये यूज भी नहीं कर पा रहा था, अचानक से उसमें क्रेजी फ्लक्चुएशन शुरू हो जाते हैं। पर जियान एक चीज तो समझ जाता है, सामने वाले ये जो भी बंदे हैं इनका ये चेहरा भी नहीं देख पा रहा था, पर इनके बॉडी में जो डेविल पावर वो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और जियान का जो जायो क्लैन लाइन था और ब्लड लाइन दोनों फिलहाल एक्टिवेट होने लगते हैं। और किंग ऑफ डार्कनेस इस समय जुआनजुन वगैरह की तरफ देखकर कहते हैं कि जो भी अंडरवर्ल्ड में है कोई नहीं बचेगा। पर जुआनजुन इस समय एक मैडनेस वाली स्माइल दे रहा था। जुआनजुन एक पावरफुल टेक्निक यूज करता है, इमॉर्टल जू फॉर गेटिंग इमॉर्टल प्रोफाउंड बीज, और इस समय इसके बॉडी से एक येलो बीम ऑफ लाइट निकलने लगती है। ये येलो लाइट काफी एंशिएंट ऑरा कैरी की हुई थी और अपने इस येलो बीम के पावर से एक ये जायंट बीस्ट क्रिएट कर देता है और डायरेक्टली ये उस डायरेक्शन में अटैक कर देता है जहां पर किंग ऑफ डार्कनेस थे। अब इस प्रकार के अटैक को देख करके भी डार्क किंग स्माइल करते हैं और ये अपने ग्रीन ऑरा से एक डेमन को यानी डेविल हैंड बनाते हैं और इस अटैक की तरफ लॉन्च कर देते हैं। और जब तक कि बीस्ट इनकी तरफ आ भी पाता, जुआनजुन का इनके डेविल हैंड से एक ही क्षण में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके पीछे खड़ा जुआनजुन उसको भी मौका नहीं मिलता, मानो उसका हेड ही कट गया हो और एक दूसरे डायमेंशन में चला गया हो। तो उस बीच का ये हेड उड़ा देते और जुआनजुन के चेस्ट पर ये एक पावरफुल डेविल हैंड से अटैक किए रहते हैं और इसके बॉडी के आर पार इवन इसके सोल को भी ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इस समय किंग ऑफ डार्कनेस को देख करके जो जायो फ्लेम अलायंस के लोग, एंडलेस फ्लेम अलायंस के, ये भी कांप से जाते हैं कि किंग ऑफ डार्कनेस किस लेवल पर है। एक ही अटैक में इन्होंने इस बंदे को खत्म कर दिया था जो कि शायद 9 स्टार रिइंकार्नेशन के पीक से शायद नीचे ही था। जुआनजुन वगैरह को शायद कुछ न्यूज मिली थी कि किंग ऑफ डार्कनेस पहले से इंजर्ड थे तो इन्हें हराना काफी आसान होगा, पर ऐसा था नहीं। किंग ऑफ डार्कनेस जब इसे जुआनजुन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने जाते हैं तभी इनके माइंड में कुछ हलचल होने लगती है। डार्क किंग की बॉडी से एक ऑरा निकल रही थी जो इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर, जियान आके इन्हें सपोर्ट करने की कोशिश करता है और जियान भी इसमें थोड़ा सा डर जाता है। अगर ऐसे कंपेयर किया जाए तो जियान के बॉडी में जो डेविल पावर है वो एक बच्चा माना जा सकता है, जिद्दी बच्चा, और वही किंग ऑफ डार्कनेस के बॉडी में जो डेविल पावर है वो एक मास्टर माना जा सकता है, सुप्रीम मास्टर। हालांकि दोनों का इसेंस सेम ही है। फैमिलियर डेविल पावर फील करने के बाद किंग ऑफ डार्कनेस जियान से कहते हैं, मुझे लगा नहीं था कि मेरे जायो क्लैन में, जहां से मेरा जायो क्लैन एक्चुअली में प्रकट हुआ है, वहां से इतना टैलेंटेड बच्चा आएगा। ये फिलहाल काफी खुश थे। अब इधर गॉड ऑफ डेथ और फॉलन एंजल इनसे पूछते हैं, मास्टर आपकी इंजरी कैसे है? क्योंकि डार्क किंग अंडरवर्ल्ड के 2 मास्टर्स में से एक थे और फिलहाल ये भी थोड़े इंजर्ड थे। सभी लोग हैरान थे इनका जो वो एविल रोब था, डेमन रोब, उसे देख करके मानो वो खुद एक वो लिविंग क्रिएचर हो। और डार्क किंग अपने ऑरा से अपने इस डेमन रोब को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। डार्क किंग तुरंत यहाँ पर एक रियल्म क्रिएट करते और इसके अंदर में डेमन एम्परर वगैरह, जुआनी वगैरह, किंग ऑफ ऑल बीस्ट सबको एंटर करवा देते हैं। और किंग ऑफ डार्कनेस इस समय बताते हैं कि 2 लोग नीदर वर्ल्ड के भी आगे चले गए जहाँ पर कि हमारे जायो क्लैन के लोग हैं, तो पहले उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इस समय जियान डार्क किंग को देख रहा था, ये इतना तो समझ गया था कि इनकी जो इंजरी है इन्हीं के कारण से हुई है और शायद ये उस डेविल रोब से रिलेटेड हो सकती है। पर इस समय डार्क किंग जियान की बॉडी को एग्जामिन कर रहे थे। पर इस समय याओजी इनको प्लूटो बोलती है और कहती है जायो क्लैन के बाकी लोग कहाँ पर हैं, खास करके ये होली किंग के बारे में पूछती है। पर ये बोलते हैं अभी उसका समय नहीं हुआ है, पहले हमें कुछ चीजों को रिजॉल्व करना पड़ेगा। और फिलहाल इनका जो ये डेमन रूप मानो इनको ही डिवोर करना चाहता हो। अब ये जियान को थोड़ा बहुत चीजें बताते हैं कि तुम्हें शायद एक डार्क वेल था उसे पहले प्रोटेक्ट करना पड़े। जियान को देखकर ये काफी प्रभावित होते हैं क्योंकि इन्होंने जियान की बॉडी में जो ड्रैगन गॉड का किल था जो कि गोल्डन ड्रैगन किंग का था, होली फ्लेम देख करके ये और भी ज्यादा प्रभावित होते हैं। शायद इन लोगों का जो अनफिनिश्ड वर्क था ये बंदा पूरा कर सकता है। और इसके बाद थोड़ी बहुत स्टोरी, और इनका नाम जायो यूनमिंग था। जायो क्लैन के जो चीफ थे उनके ये यंगर ब्रदर है और इनको इनके बड़े भाई यानी जायो क्लैन के लीडर युनटियान ने कुछ बताया था जो कि ये ढूंढ रहे थे किंगडम ऑफ एंजल्स में कोई हीलिंग वाली चीज और वो मिल नहीं रहा था। इनके बड़े भाई ने कहा था कि जायो क्लैन का बुरा वक्त आ रहा है और उस समय एक नया स्पेस टाइम क्रिएट करने के चक्कर ये अंडरवर्ल्ड में आ गए थे बाय एक्सीडेंट। अंडरवर्ल्ड में आने के बाद इनका बैटल हेडीज से यानी कि जो यहाँ के लॉर्ड थे उनसे हुआ था और दोनों बराबरी पर ही छूटते थे और ये लोग दोस्त बन जाते। और जायो क्लैन के एक और एल्डर थे जायो टियारिवा जो कि शायद सुप्रीम लीडर माने जाते थे जायो फैमिली के, उनसे इनकी दोस्ती हो जाती। अब यहाँ पर जब जायो यूनमिंग रह रहे थे तो ये जायो फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश करते और बाहर में मतलब ग्रेट 1000 वर्ल्ड में शायद जायो फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और हेडीज यानी कि शायद प्लूटो या जो भी होंगे दूसरे वाले अंडरवर्ल्ड लॉर्ड, उनकी मदद से ये दोनों मिलकर के जायो क्लैन के बाकी लोगों को यहाँ पर लाते हैं। और उस दौरान ही यहाँ का पावर और अपने जायो क्लैन के पावर को ये मर्ज करके एक नया ब्लड लाइन द पावर ऑफ डेविल बनाते हैं फोर्सफुली अपने विल के स्ट्रांग होने के कारण।
और ये काफी टैलेंटेड थे क्योंकि इस समय इनके अंदर एक अलग ही रिवेंज की भावना थी और इन्होंने अपने डेविल पावर पर रिसर्च करके फाइनली इस पावर को कंडेंस किया था। और एक और बात थी, अंडरवर्ल्ड में आने के बाद जब तक कि आप हाफ गॉड लेवल पर न चले जाए इस जगह को छोड़ नहीं सकते। तो किंग ऑफ डार्कनेस इसी की वजह से अंडरवर्ल्ड की सिटी को लगातार बस प्रोटेक्ट कर सकते थे, यहाँ से बाहर ये जा नहीं सकते थे। और उसी के आसपास डेविल फ्रूट मतलब काफी लंबे समय के बाद जियान को भी मिला था, जिस पर कि एविल क्लैन वाले रिसर्च कर रहे थे। पर एक चीज इन्होंने बताया कि डेविल पावर का काफी ज्यादा बड़ा एक साइड इफेक्ट है और रिसर्च के चक्कर में डेविल जो ब्लड लाइन इसके पावर को अब ये प्योरेस्ट फॉर्म में यूज नहीं कर सकते थे। पर जियान शायद इसके लिए एक अच्छा उम्मीदवार था। अब याओजी वगैरह यहाँ पर मतलब एक एनर्जी बैरियर बना के इस वॉल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी अपोनेंट टीम की तरफ से जुआनजुन, जो कि मर नहीं पाया था क्योंकि किंग ऑफ डार्कनेस मतलब थोड़ा बहुत वियर्ड फील कर रहे थे अपनी बॉडी में। किंगडम ऑफ एंजल्स वाली मतलब बेलिन वगैरह और सेंजी वगैरह मतलब अपोनेंट टीम से लड़ रहे थे। तो किंग ऑफ ऑल बीट और यू रुवानशा जो इनकी मेट थी वो आर्च एंजल मतलब जुआनजुन से फाइट कर रहे थे और काइलिन वगैरह मिलकर के एक आर्च एंजल बेलिन से। अब इधर वो जो सन ऑफ गॉड था इन लोगों से कहता है जायो क्लैन का लोकेशन बता दो नहीं तो तुम सभी मारे जाओगे। और ये सन ऑफ गॉड पुश इसकी बॉडी में भी एक अलग ही लेवल का पावर था। सन ऑफ मैन के पावर को फील करके किंग ऑफ डार्कनेस भी एक बार को हैरान थे क्योंकि शायद सन ऑफ गॉड का पावर किंग ऑफ डार्कनेस से भी शायद थोड़ा ज्यादा ही था। अब इसके इस प्रकार के ऑरा को फील कर एंडलेस फ्लेम अलायंस वाले पहले ही डर गए थे और किंग ऑफ डार्कनेस कहते हैं शायद ये बंदा डेमी गॉड लेवल पर जा रहा है, शायद ये 9th स्टार रिनकार्नेशन के पीक के ऊपर जा चुका है। डेमी गॉड सुनते जियान का भी एक बार को सोल कांप सा जाता है और किंग ऑफ डार्कनेस कहते अगर मैं अपने पीक पर होता तो शायद ये बंदा मुझसे फाइट कर सकता था। और ये कहते अगर मैं और तुम मिलके भी फाइट करें फिलहाल तो हमारे जीतने के चांसेस बहुत कम ही है। पर हमारे यहाँ से निकलने के भी रास्ते कोई नहीं है क्योंकि बस यहाँ पर यही तो नहीं है, 2 आर्च एंजल भी है और उनके कई सारे कंपेनियंस भी। तो किंग ऑफ ऑल बीच और यू रुआनशा ये जुआनजुन से फाइट कर रहे थे, काइलिन और यूनियन आर्च एंजल बेलिन से। और जियान की फाइट एरीज से चल रही थी। एरीज एक पावरफुल अटैक जियान पर लॉन्च करते। किंग ऑफ डार्कनेस जियान के लिए एक पावरफुल अटैक इस बंदी पर करते पर बीच में सन ऑफ गॉड भी आ जाता है। ये खुद एरीज भी 9th स्टार रिनकार्नेशन के पीक मिडिल स्टेज के पीक पर थे। जियान इस समय पीछे हटने को थोड़ा देखता पर इसके बॉडी में जो डेविल पावर ये मानो जियान के माइंड को बोल रहा हो क्या तुम पीछे हटना चाहते हो, क्या तुम डर चुके हो। एरीज जियान की तरफ एक अलग ही किलिंग पावर के साथ बढ़ रही थी। इसके पूरे पर्पल फेदर इस समय चमक रहे थे और एक रोटेशन के थ्रू एक लाइट एरे क्रिएट करती। अब जियान भी इसके अटैक को देख रहा था। डार्क किंग फील करते कि जियान के बॉडी में जो ऑरा है काफी तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ने लगा था। जियान इसमें क्रॉस लेग्ड बैठा हुआ और एरीज का पावर अब इसकी तरफ बढ़ने लगा था और जो एरीज का अटैक था इतना पावरफुल था कि शायद जियान भी इसे न झेल पाए। दोनों वुमेन जो कि बेलिन से फाइट की वो जियान की तरफ देखने लगती है। एरीज ने जो अटैक किया था वो हाफ गॉड लेवल के आसपास का ही अटैक था। इधर जियान फ्लेमिंग मंत्रा का 4th रियल्म एक्टिवेट करता है, बर्निंग हेवन रियल्म, और इसके बॉडी से जो इसके फ्लेम निकल रहे थे आग की लपेटों के समान निकल रहे थे। इसके बॉडी से जो प्राइमोडियल पावर होली फ्लेम का निकलता एरीज के अटैक से टकराने लगता है और इस समय दोनों के अटैक के कोलिजन से अलग ही लेवल के फ्लक्चुएशंस निकल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सन ऑफ गॉड जो कि डार्क किंग से फाइट कर रहा अब वो भी समझ चुका था कि वो डार्क किंग को इतना इजीली डिफीट नहीं कर पाएगा जबकि ये इंजर्ड है फिर भी। पर सन ऑफ गॉड जो जियान की बॉडी से पावर फील करता है, जो फ्लक्चुएशन फील करता है, ये हैरान था। ये समझ जाता है ये फेंजू यानी कि फ्लेमिंग मंत्रा है। इसको मालूम था कि जायो क्लैन के जो लीडर थे जायो ह्युनटियान वो भी फ्लेमिंग मंत्रा यूज करते थे और वो 5th रियल्म की पावर को यूज कर सकते थे। तो ये जानता था कि फ्लेमिंग मंत्रा एक गॉड लेवल का कल्टीवेशन टेक्निक है और इसे भी मालूम था कि शायद ये भी गॉड लेवल पर नहीं पहुंच सकता है। एरीज इस समय हैरान थी। जियान के बॉडी से जो पावर निकला ये डेविल पावर से भी अलग ही मिस्टीरियस पावर था। इसको प्रीमोडियल यानी प्राइमरी पावर कहा जाता है। एरीज इस समय जियान को घूर रही थी पर जियान इसको कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। अब जियान भी अपने फ्लेमिंग मंत्रा का जब पावर फील करता है ये भी हैरान था। ये थोड़ा बहुत ही इसे सेंस कर पा रहा था पर ये समझ जाता है ये पावर एक एंशिएंट ऑरा है। एरीज कहती तुम काफी प्राउडी हो बच्चे, आज मैं तुम्हें जज करूंगी। और ये तुरंत ही एंजल श्राइन का जो पावर होता है उसे ओपन करने लगती है। अब इस प्रकार के पावर को जैसे ही फॉलन एंजल और लियू यून वगैरह देखते हैं ये समझ जाते हैं ये काफी भयावह पावर माना जाता है। जियान इस समय फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन को संभल कर रहा था पर एक चीज ये फील करता है इसका डेविल पावर अब धीरे धीरे इसके बॉडी से अपने आप ही निकल रहा था और ये उस एंजल श्राइन पावर के कारण हो रहा था। एरीज काफी शातिर थी और ये जियान से कहती यहीं पर तुम्हारा आखिरी समय है बच्चे। जियान भी कुछ बोलता नहीं है। ये फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन के साथ साथ होली फ्लेम पैटर्न भी इस पर यूज करता है और थोड़ा सा अपना इसेंस ब्लड ये इस कॉल्ड्रन में डाल देता है। फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन को ये फुल पावर पर यूज करना चाहता था और तुरंत ही इस कॉल्ड्रन पर एक के बाद एक पैटर्न बनने लगते हैं जो पहले से भी ज्यादा ब्राइटली शाइन कर रहे थे। इसकी बॉडी पर और खास करके इसके पाम्स प्योर व्हाइट पावर्स थे और इसने जियान को एक एरिया में घेर लिया था। प्योरिफिकेशन पावर इसका फैल रहा था चारों तरफ और ये धीरे धीरे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते जा रहा था और ये पावर जियान की बॉडी को सप्रेस करने लगता है। एरीज जियान से कहती क्यों ना तुम खुद को ही एक्सप्लोर कर लेते हो, मैं तुम्हारे साहस की तारीफ करती हूँ पर अब कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारा।
जियान की आंखों में भी एक अलग ही लेवल का पागलपन था। फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन इसके हाथ से ऊपर जाता है, पूरा स्पेस मानो इस समय उबलने लगा हो। और इसका फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन 9 मतलब होली पैटर्न्स बने हुए थे। और यहाँ पर जो ये एंजल अल्टर बन गया था, इससे ये टकराने लगता है। फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन के प्रकट होते ये जो अल्टर था ये तो गायब हो जाता है, पर एरिस तुरंत ही अपने फैंटम पावर्स जो इसके विंग्स के थे जियान पर लगातार एंजेलिक पावर बरसाने लगती है। और इससे जियान का जो डेविल पावर था धीरे धीरे बाहर आने लगता है। और जियान इस समय स्ट्रगल कर रहा था इस प्रकार के पावर के कारण, और ये अपने विंग्स के पावर से जियान को अपने अल्टर की तरफ खींचने लगती, मानो ये इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहती हो। और डायरेक्टली जियान के बॉडी में छिपे हुए डेविल पावर को ये अटैक कर रही थी। और यहाँ पर जो भी डिवाइन पावर इस एंजल के बॉडी से निकल रहा था, इवन डार्क किंग के भी ऑरा को ये थोड़ा बहुत प्यूरिफाई कर दे रहा था। होली फ्लेम भी मानो यहाँ पे प्यूरिफाई हो रहा हो। और ये जो ऑल्टर था एंजल्स का जियान की बॉडी को इस समय पूरी तरह से घेर चुका था। जियान की सोल भी इस समय कांप रही थी। और इस समय जियान के बॉडी में जो भी नेगेटिव इमोशन या इसका जो डेविल पावर इस समय ये डिस्टर्ब थे थोड़े। दोनों वुमेन जियान की तरफ दौड़ने लगती कि जियान तुम मर नहीं सकते। अब जियान अपने बचे कुछ एनर्जी के साथ इस अल्टर पर अटैक करने लगता है, पर फिर भी इसे तोड़ नहीं पाता है। फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन भी जियान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश तो कर रहा था, पर फिलहाल ये भी नहीं कर पा रहा था। और जियान का पावर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। जियान अपने स्ट्रेंथ को पूरा यूज कर देता है और फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन को कहता है कि उन दोनों को प्रोटेक्ट करो। फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन फिलहाल कालिन और यूनियन को प्रोटेक्ट करने लगता है। जियान का मतलब आंखें अब भी धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे मानो उसकी बॉडी भी राख में बदल रही थी। जायो क्लैन का एक जीनियस जो शायद ये था मतलब कई हजार वर्षों बाद जो पैदा हुआ था, शायद अब ये खत्म हो जाएगा। इसके बॉडी में जो भी पावर था गोल्डन ड्रैगन किंग का या एम्परर फ्लेम रिंग का, सभी इस समय गल रहे थे। और जियान का मानो साथ छोड़ रहे हो। एरिस कहती मेरे हाथों से मरना तुम्हारे लिए काफी नसीब की बात हुई। और ये कहती है मतलब इसमें काफी गुस्से में थी कि तुम जायो क्लैन को बचाना चाहते थे। माना कि तुम मतलब अकेले सोच रहे थे बचाने को, पर तुम काफी एरोगेंट थे और तुम्हारे जायो क्लैन भी काफी एरोगेंट थे, इसीलिए हमारे और ह्यूमन वर्ल्ड की सहायता से वो हार गए थे। समय बीतते जा रहा था। डार्क किंग उधर सन ऑफ गॉड से ही बैटल कर रहे थे। ये छुड़ा भी नहीं पा रहे थे अपने को। इनके अंदर एक अलग ही लेवल का फिलहाल किलिंग इंटेंट था। ये एक पावरफुल अटैक उस अल्टर की तरफ तो करते हैं, पर बीच में ये सन ऑफ गॉड आके इस अटैक को भी डिसॉल्व कर देता है। अभी समय सभी लोग जब चिंतित, तो आसमान में एक अलग ही ब्लैक एंड व्हाइट पावर सबको दिखता है। और ये शायद यिन एंड यांग पावर था, जो कि एक इनविंसिबल पावर माना जाता है। ये अटैक उस सन ऑफ मैन ने किया था। और ये लोग खुद भी एक मतलब डेमी गॉड लेवल के अटैक जियान पर किए थे, तो जियान की बॉडी पहले ही सप्रेस थी, ये और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। ड्रैगन गॉड के कील के कारण ये थोड़ा बहुत अभी भी सरवाइव कर रहा था। और अपने विल पावर के कारण एरिस इस समय काफी खुश थी। इसका ध्यान जियान पर ही था कि अभी ये बच्चा नहीं बचेगा। किंग ऑफ बीस्ट भी इस समय इनकी आंखों में आंसू थे। ये जियान को बचाना तो चाहते थे, पर इनके सामने के जो अपोनेंट्स ये इन्हें जाने नहीं दे रहे थे। जियान को कुछ समझ में तो नहीं आ रहा, पर इस समय इसके बॉडी में जो डेविल पावर था वो स्माइल कर रहा था और मानो जियान को कह रहा हो कि तुम वेट क्या कर रहे हो। एरिस हंस रही थी और ये अपने पावर को और बढ़ा रही थी कि जायो क्लैन के लोग इनका तो मरना बनता है। और ये अपने पंखों को फिर से फड़फड़ा रही थी, इसमें से जो वेव निकल रहे ये और ज्यादा पावरफुल थे। ये पूरी तरह से मतलब जियान को यहाँ पर खत्म ही कर देना चाहते थे। सभी लोग इस समय काफी उदास थे। अब जब ये एरिस का अटैक जियान से बस 100 मीटर की दूरी पर रह जाता है, इसी समय जियान के बॉडी के आसपास का जो स्पेस था मानो अपने आप फटने लगता है और यहाँ पर एक फिगर प्रकट होते हैं। और ये तुरंत ही यहाँ पे तो मैं फिर से इमोशनल हो गया। ये जो भी एंजेलिक पावर था अपने हैंड से ही इसको मोड़ के फेंक देते हैं। जियान इन फिगर की तरफ देखता है और इन्हें ये बिग एल्डर कह के बुलाता है। ब्लड लाइन की फ्लक्चुएशन के कारण जियान इन्हें पहचान जाता है। ये ग्रेट एल्डर जायोयान थे और इनके आंखों में एक अलग ही लेवल का किलिंग इंटेंट था। ये देखते हैं कि ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर तुम और एंजल ऑफ किंगडम्स। अब इधर जियान को दिखाया जाता, ये शांत बैठ गया था। एरिस समझ जाती सामने जो ये ग्रेट एल्डर है ये नॉर्मल नहीं है, कोई पिनैकल ऑफ द रिइंकार्नेशन पर है। ये बेलिन भी सरप्राइज थी जो कि दूर खड़ी थी। इसे थोड़ा बहुत न्यूज था कि एक ग्रेट एल्डर जायोयान है, पर इनकारनेशन से जागने के इनका स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं थे, तो ये 5वें पीक पर ये अर्ली स्टेज में गिने जाते थे। पर फिलहाल जो इनका स्ट्रेंथ था इसे देख करके ये लोग भी शांत हो जाते हैं। अभी भी इनका स्ट्रेंथ पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था। ये 9th स्टार इनकारनेशन के मिडिल स्टेज में थे, पर इतने कम समय में इतना ऊपर जाना बहुत बड़ी बात थी। वो मैन गॉड भी इस समय ह्यूमन वर्ल्ड वाला सरप्राइज था। ग्रेट एल्डर जायोयान के पीछे में वो एंशिएंट जुआ नूरर भी था, जिसमें से जो फ्लक्चुएशन निकल रहे पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। पर इस समय किंग ऑफ डार्कनेस कुछ और ही सोच रहे थे। इनको मालूम था कि ग्रेट एल्डर एरिस से तो कंपेयर कर लेंगे, उसको हरा भी सकते हैं, पर ये सन ऑफ मैन और यहाँ पर एक सन ऑफ गॉड भी आ चुका था, ये बहुत बड़े खतरे हैं। तो इनको शायद अपना प्लान जल्दी से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सभी लोग इस समय किंग ऑफ डार्कनेस की तरफ देख रहे थे, क्योंकि किंग ऑफ डार्कनेस ने अपने डार्क ऑरा से जियान को सप्रेस कर दिया। सभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या ये इनके दोस्त है या दुश्मन। ह्यूमन वर्ल्ड के जो 2 लोग थे ये इनसे कहते हैं कि इस बैटल के बाद तुम्हें भी मतलब एक अच्छा जगह मिल जाएगा किंग ऑफ डार्कनेस। किंग ऑफ डार्कनेस इस समय थोड़े डर रहे थे। सभी लोग इसमें चिंतित थे, पर किंग ऑफ डार्कनेस एक कोल्ड स्माइल देते हैं और इस समय इनके पीछे जो इनका वो डेविल्स रोप था उसमें से एक अलग ही ग्रीडी फ्लक्चुएशंस निकल रहे थे। अब क्योंकि जियान को इन्होंने अपने इस डेविल केस में बांध के रखा, तो जियान वैसे भी अब कुछ कर भी नहीं पा रहा था। अब जियान भी इस समय बस आंखें खोल के देख रहा था, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ये मानो अपने मरने का वेट कर रहा हो, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। पर जो डेविल्स रोप था किंग ऑफ डार्कनेस
उसी के अंदर ये जो जियान के डेविल्स पावर थे धीरे धीरे वापस लौट रहे थे। और इधर जो आर्च एंजल्स वगैरह थे काफी खुश थे कि मतलब अभी ये जियान धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और इस समय एंडलेस फ्लेम अलायंस काफी दर्द का माहौल था। यूनियन इस समय रो रही थी, ये अपने बॉडी को मानो एक्सप्लोड करना चाहती थी, दोनों अपने पावर को यूज करना चाहती, पर डेविल पावर इन्हें सप्रेस कर देता है। ये था डेविल पावर और जियान ने ऐसा इनको रोका था। आर्च एंजल्स और वो ह्यूमन सन और वो जुआनजुन वगैरह जियान की तरफ देख रहे थे, ये अभी भी फाइट करना चाहता है, पर किंग ऑफ बीस्ट या जो भी हो ये बोलते तुम लोगों से डरता कौन है। पर ये लोग कितना भी कोशिश कर, गॉडेस याओजी या कोई भी, अब इतने पावरफुल लोगों के सामने ये थोड़ी समय में हार जाते हैं। और शायद अब बैटल ऑफ अंडरवर्ल्ड धीरे धीरे ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर और एंजल किंगडम वाले जीत रहे थे। अभी बेलिन कुछ बोलने ही वाली तभी ये फील करती कि जो अंडरवर्ल्ड में ये डार्क मैटर्स है ये स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे हैं, और वो जो डार्क वॉल है वहां पर ये इकट्ठा हो रहे हैं, और वहां पर एक मैजिक माउथ जो कि इन डार्क मैटर्स को खा रहा हो, और शायद वहां पर एक मैडमैन है जो कि हंस रहा हो इन पावर्स को डेफोर करने के बाद। कोई भी देख भी नहीं पा रहा था क्योंकि वहां पर जो ग्रीन ऑरा थी इतनी ज्यादा कंडेंस थी कि आसपास की चीजें भी नहीं दिख रही थी। और इस समय पूरे स्पेस में ग्रीन रेन मतलब बरस रहा था, और जो भी एंजल्स के पावर थे ये सप्रेस हो रहे थे। और नीचे में एक ऐसा जगह था जहां पर कि जैसे कि लावा वर्ल्ड हो, पर ये ग्रीन फ्लेम्स का वर्ल्ड था, डेविल्स फ्लेम का। और धीरे धीरे ये सभी लोग नीचे धंसते जाते हैं, और इस डेविल अबिस यानी खाई का अंत कहां पर है किसी को पता नहीं था। और जो भी ये मतलब बारिश हो रही थी डेविल्स रेन, इसका मेन टारगेट जियान था जो कि धीरे धीरे खत्म हो रहा था। डेविल्स रेन का जो पावर था जियान की बॉडी में एंटर कर रहा था। ये शुरुआत में मर तो रहा था पर धीरे धीरे इसकी बॉडी स्टेबलाइज होने लगती है। अब इधर आर्च एंजल एरीज डार्क किंग से कहती क्या तुम मतलब जियान की बॉडी को प्राप्त करना चाहते हो, तुम नया ज़ायोयान बनना चाहते हो। किंग ऑफ डार्कनेस कुछ भी नहीं कहते हैं। डार्क किंग के बॉडी के आसपास वही डेविल ऑरा थी। अब इस समय कोई भी हो, सन ऑफ वो मैन या आर्च एंजल या वो ग्रेट एल्डर ज़ायोयान, ये इस डार्क केन से बधे हुए थे। इनकी जो पावर थी मानो इस समय सॉलिडिफाई हो गई हो, काम ही ना कर रही हो। किंग ऑफ डार्कनेस की बॉडी पर कई सारे डेविल्स पैटर्न भी बन चुके थे। ये अपनी ऑरा को रिलीज कर रहे थे और जियान से कहते हैं बच्चे मेरी डरपोकी को माफ करना, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ डेविल बनने के लिए, शायद मैं एक डेविल स्लेव कहा जा सकता हूँ, पर तुम थोड़े अलग हो। तुम शायद ज़ायो क्लैन के सबसे आउटस्टैंडिंग पर्सन बनोगे इवन वर्ल्ड के। उसके तुरंत बाद ये अपने ही बॉडी को मतलब फाड़ने लगते हैं। इनकी बॉडी से इनका ब्लड बाहर आ रहा था, और जो एविल ब्लड था शायद इनका इनके बॉडी से अपने आप सेपरेट हो रहा था, जो कि शायद वो डेविल स्रोप कर रही थी। अब इस प्रकार के सीन को देख के सन ऑफ गॉड या कोई भी काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। इनको डर इससे डार्क किंग से नहीं लग रहा था, पर इनके ब्लड से लग रहा था जो कि उस डेमन स्रोप में जा रहा था। ह्यूमन वर्ल्ड वाले सोच रहे थे इस प्रकार का पावर तो शायद एग्जिस्ट ही न करना चाहिए। अब बिना डेविल स्रोप डार्क किंग की बॉडी धीरे धीरे डिजनरेट होने लगती है, पर इस समय इनके फोरहेड पर वही फेमस क्लैन मार्क यानी ज़ायो क्लैन का टैटू दिखता है। अब इन्हें देखते ही वो जो शेंजी था ह्यूमन वर्ल्ड का डेप्यूटी मास्टर इन्हें पहचान जाता है और कहता है ज़ायो युनमिंग तुम। इसको याद था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ये ऐसे ही गायब हो गए थे। ज़ायो क्लैन के लीडर के भाई हैं ये। अब इस प्रकार के पावर को देखकर ये लोग हेजिटेट भी नहीं करते और तुरंत ही अपने आसपास का स्पेस ब्रेक करके ये उस डेविल्स रोप पर अटैक करने लगते हैं। सन ऑफ गॉड का जो अटैक रहता है जो कि डेमी गॉड लेवल का रहता है, पर डेविल्स रोप को मानो कोई फर्क ही ना पड़ा हो, और डेविल्स रोप मानो इनके इस पावर के लिए इन्हें थैंक यू बोल रहा हूँ। डेविल्स रोप फाइल डार्क किंग की बॉडी से निकलता है और ये जियान की तरफ बढ़ने लगता है जो कि धीरे धीरे अब खत्म हो रहा था। ग्रेट एल्डर ज़ायोयान जब जान जाते हैं कि ये लीडर के छोटे भाई ज़ायो युनमिंग है, तो ये भी बोलते हैं अगर मेरे पास मौका हुआ तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। डेविल्स पावर को अगर कोई कंट्रोल ना कर तो वो मतलब डेविल्स पावर्स बंदी को कंट्रोल करने लगे। पर ज़ायो युनमिंग यानी किंग ऑफ डार्कनेस जियान में कुछ तो देखे थे, और शायद इस प्रकार की चीज शायद इनके बड़े भाई में भी नहीं थी, और इस समय इनकी आंखों में बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था। अब उस डेविल्स रोप को जियान अपने हाथों में पकड़ लेता है और अपनी बॉडी पर इसे प्रेस करने लगता है, पर तुरंत ही जो ड्रैगन गॉड वो बोन था मानो इस प्रकार के पावर ये रजिस्ट कर रहा हो। थोड़ी देर में दोनों पावर्स एक दूसरे को रजिस्ट करना बंद कर देते हैं, और ये जो डेविल्स रोप था जियान के बैक के पीछे अटैच्ड हो जाता है, और इस डेविल्स रोप से एक ग्रीन ब्लड निकल रहा था जो कि जियान की बॉडी को लगातार पावर्स प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। और जो भी जियान के बॉडी में जो पावर ऑफ एंजल्स वगैरह बचा हुआ था ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है। शेंजी जानता था अगर ऐसा हुआ तो एरिस की तरफ देखकर कह रहा था हमारा बचना भी मुश्किल हो जाएगा, और ज़ायो क्लैन के कोई भी एल्डर इतने नॉर्मल नहीं है। इन लोग का एक ही मकसद था इस जियान को जिसके बॉडी में डेविल्स पावर जन्म ले रहा था इसे रोकना, पर नीचे इस खाई में जाना सबसे बड़ी बात थी। फिर भी ये दोनों नीचे कूदते हैं जियान की तरफ इसे मारने के लिए। अब ये दोनों नीचे कूदते हैं, पर वो जो सन ऑफ गॉड वो किंग ऑफ डार्कनेस को घूर रहा था, मानो इनके ये हजारों टुकड़े करना चाहता हो। इसी की वजह से ये जियान बच गया और इसकी बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो रही है। किंग ऑफ डार्कनेस बाकी लोगों को वॉल की तरफ फेंक देते मतलब फ्लेम अलायंस के लोगों को, क्योंकि ये लोग डेविल्स पावर को रजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। पर वहीं एंजल किंगडम्स के जो लोग थे या ह्यूमन वर्ल्ड के इस प्रकार के पावर के सामने ये धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। अब ये जियान की तरफ कहते हैं इससे ज्यादा मैं शायद तुम्हें कुछ दे भी ना पाऊं, बाकी तुम्हारे हाथों में। उसके बाद ये सन ऑफ गॉड से फाइट करने लगते हैं। डार्क किंग को सपोर्ट करने के एल्डर ज़ायोयान भी मिल करके सन ऑफ मैन और गॉड से फाइट करने लगते हैं। अब इधर आर्चएंजल बेलिन वगैरह जियान के करीब तो पहुंच रही थी, पर फ्लक्चुएशन जो निकल रहा था इससे ये भी डर रही थी। अब ये दोनों आर्चएंजल अपने अपने शायद 10 विंग्स को यूज कर रही थी और एक डिवाइन म्यूजिक प्ले कर रही थी, और अपने 10 विंग्स इन्होंने यहाँ पर एक केस टाइप बनाया था जो कि गॉड किलिंग थिंग्स माना जा सकता है। दोनों मतलब अपने 10 विंग्स यूज कर देते हैं तो ये काफी वीक हो जाते हैं,
पर मकसद बस जियान को मारना था। इनके जो एंजल सिंग्स थे ये शायद एक डिवाइन लेवल का आर्ट माना जा सकता है और तुरंत इस प्रकार के पावर के कारण जियान की बॉडी फिर से सॉलिडिफाई होने लगती है। पर इनके इस अटैक से भी जियान को कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये ग्रीन फ्लेम में नहाया हुआ सामने खड़ा था। दोनों आर्चएंजल्स को भरोसा नहीं होता कि इनके इस डिवाइन आर्ट के आगे भी ये बंदा सर्वाइव कैसे कर गया। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर शाम में एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, जिन्होंने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया भाई लोग करते जाओ। मतलब एक आधी महीने से मैं 6000 पे ही रुका हुआ। सब्सक्राइबर्स पे 7000 तो जल्दी से करा दो भाई लोग। बाय।